हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है तो ए द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, मिनट में बताइए। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या है कि ए तब दौड़ेगा जब बी 10 सेकंड तक दौड़ चुका होगा। यानी ए ने बी को क्या किया, 10 सेकंड की छूट दे दी है कि तुम मुझसे पहले 10 सेकंड दौड़ लो। वही कह रहा है कि ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। तो देखो, यहाँ हमें क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है यहाँ पे, दूरी है 1500 मीटर। चाल किसकी है, चाल तो हमें बी की दी गई है। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, दूरी बटे चाल, यानी 250 सेकंड। तो यहाँ पे 250 सेकंड आ गया, लेकिन किसका, बी ने दौड़ पूरी करने में 250 सेकंड लिया। तो आप कहेंगे ए क्या होगा, तो आप कहेंगे ए हो जाएगा 250 प्लस 10। तो ऐसा नहीं होगा, वो लेगा 10 सेकंड कम, 240। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले से ही बोल दिया गया है कि बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। कौन, ए ने बी को पहले ही 10 सेकंड दे दिया, यानी वो तो वो तो टाइम ज़्यादा लिया ना दौड़ने में। तो हम कह सकते हैं कि ए ने कम लिया होगा, तो हमने बी का निकाल लिया है। तो ए ने कम लिया होगा, कितना कम लिया होगा, वही 10 सेकंड का अंतर था, तो यानी इसने 10 सेकंड लिया। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के घन के समानुपाती होती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरता है तो 7 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। कुछ लोग क्या करेंगे कि 4 सेकंड में 192 है तो 7 सेकंड में वो इसे भाग करके फिर 7 से गुणा करके निकाल देंगे, तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि एक कंडीशन भी दिया है। और ये कंडीशन कहाँ से आई है, साइंस से। क्लास 11th की अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो ये सब वहीं से आया है कि किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के घन के समानुपाती होती है। तो जो जो ऊंचाई है वो समय के घन यानी टी का क्यूब के समानुपाती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो यहाँ आ जाएगा के, तो एच इक्वल टू के इंटू टी क्यूब। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि H1 इक्वल टू के T1 का होल क्यूब अपान H2 इक्वल टू के इंटू T2 का होल क्यूब। यही तो होगा। आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे साइंस में क्लास 11th में फिजिक्स में किए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यही लगा देंगे। तो अब यहाँ पे रखिए 4 सेकंड, यहाँ रखिए आप, और 192 यहाँ पे। फिर क्या पूछा है, 7 सेकंड यहाँ रखिए, और फिर H2 आपको पता चल जाएगा। तो H2 कितना आ जाएगा, 10 100 to 9। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। तो आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, यहाँ 2 रख देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 जा 16, और यहाँ बी पे 3 3 9, तो 16 9 25 ये आ जाएगा आपका। आप बताएंगे ऊपर 25 है और नीचे कितना है, नीचे आप बताएंगे 2 चौक 8 माइनस बी कितना, 3 3 9 27, यानी 27 माइनस 8 बता देंगे। 27 माइनस 8 यानी कि माइनस कितना आएगा, तो -19। तो 25 बटे -19, ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपने केवल ट्रिक सीख लिया, मेथड तो सीखा ही नहीं। मेथड क्या कहता है कि जब आप इसको स्टार्टिंग में सॉल्व करते थे तो कहते कि लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे आप रखते थे ना, ए इक्वल टू कितना आएगा 4, और 4 चौक 16x², और बी क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 3 9x, और नीचे भी इसी प्रकार x² और x में कुछ टर्म बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ, यहाँ x² और इंटू एक्स, सॉरी x² प्लस x, और यहाँ भी मतलब ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, ये दोनों आपस में घट नहीं सकते, क्योंकि जो घात है चर की वो समान नहीं है। तो इसका आंसर कहाँ से आप वो कर सकते हैं, इसीलिए आपको
तुरंत आंसर रखने से बचना है। आप तुरंत आंसर कब रख सकते हैं? जब मान लीजिए यहाँ भी क्या होता, बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर होता, तब आप रख सकते थे। क्यों? क्योंकि तब एक्स स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल आउट ही हो जाता, तो यक्स का मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब आप तभी रखिए जब जो हमारे चर हैं, जो हमारे वेरिएबल हैं, उनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? देखिए यहाँ पे 3 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला शब्द है कि विपरीत दिशा में, दूसरा है कि दिशा में, यानी जिस तरफ धारा बह रही है प्रवाह की दिशा में, उसी की दिशा में वो जा रहा है। दूसरा है विपरीत दिशा में, कहने का मतलब है कि धारा इस तरफ बह रही है तो आदमी इस तरफ जा रहा है। और तीसरा है शांत जल में। तो यहाँ 3 कंडीशंस दी हुई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब भी 3 कंडीशंस दी हों आपको, तो आप क्या सोचेंगे? देखिए, पहले तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति है उसकी चाल शांत जल में यक्स किलोमीटर पर आवर है। तो जब, और मान लीजिए कि जो पानी है आपका, धारा है, उसकी चाल कितनी है? वाई किलोमीटर पर आवर। तो जब उसी की दिशा में वो जाएगा तो यक्स प्लस वाई होगा, और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो बहुत लोग यहाँ लिख देंगे वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स गलत होगा, क्योंकि धारा की स्पीड नहीं घटती, बल्कि स्पीड किसकी घटती है? आपकी। तो आदमी माइनस धारा, यक्स माइनस वाई लिखिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले यक्स था, यक्स में हमने क्या किया? वाई जोड़ा। ये आप यहाँ देखिए, एक्स प्लस वाई था, यक्स में हमने वाई जोड़ा, फिर यक्स में हमने वाई घटाया, एक्स प्लस वाई में हमने वाई घटाया तो ये मिला, फिर यक्स में हमने वाई घटाया तो ये मिला। यानी यहाँ जो सारवांतर है वो वाई है, इसलिए ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपसे पूछा क्या है कि वह कितने घंटे लेगा। तो जब चाल हमारी एपी में होती है, यानी स्पीड, हमें पता भी है क्या कि डी इक्वल टू बी टी होता है। डी इक्वल टू बी टी, अगर डी इक्वल टू बी टी होता है, अगर यहाँ पे डी कांस्टेंट हो, उसने बोला भी है कि समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। मतलब समान दूरी है तो डी जब कांस्टेंट है तो वी क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अगर हमारी चाल एपी में है और तो समय क्या होगा? समय हमारा एचपी में होगा। ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एचएम एंड एएम। देखिए, अगर कोई संख्या यक्स वाई जेड एपी में है तो आपने पढ़ा होगा 1/x 1/y 1/z क्या होता है? एचपी में होता है। और आप ये भी जानते हैं 2 4 6 है। अगर कोई बोल दिया आपको इसका एएम निकालिए, एएम निकालने का मतलब क्या है? एएम कैसे निकालते हैं आप चाहे तीनों का योग करिए, बटे 3 करिए, या हमने आपको बताया कि आप इसका योग करके बटे 2 भी कर सकते हैं। तो 6 2 8 बटे 2 कितना आएगा? 4। या आप उस प्रकार करते 4 2 6 6 12 12 बटे 3, तब भी 4 आता। यानी कि बीच वाला आ रहा है यहाँ पे क्या? एएम। तो उसी प्रकार एचएम में भी होता है। जैसे एएम का तो सूत्र हो गया पदों का योग कह सकते हैं बटे पदों की संख्या, तो एचएम का भी सूत्र क्या होता है आप देख सकते हैं, उसमें होता है 1/a प्लस 1/b। अगर 2 टर्म हैं तो ये इसका सूत्र होता है, और जितने टर्म होंगे उतना यहाँ हम लिख देते हैं 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2/1 + a 1/b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a + b और ऊपर हो जाएगा 2ab। तो ये बीच वाले पद को निकालने के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ भी हम किसको निकाल रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो शांत जल वाला निकाल रहे हैं। तो शांत जल यही तो है, यक्स। तो यानी इन दोनों का क्या लेंगे हम? हार्मोनिक मीन। तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो और क्या बोला उसके आगे भी देखिए, समान दूरी के 3/5 भाग तक। मतलब हमें यक्स तो निकालना ही है, फिर इसका 3/5 भाग भी करिए। तो वही वो पूछा है, 3/5 भाग तय करने में कितने घंटे लगेंगे। तो हम तो, अगर आप केवल इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो वो केवल बताएगा कि यक्स को
समान मतलब यक्ष चाल में अगर आप तय करें उस दूरी को तो कितना घंटे लगेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि उस दूरी का 3/5 भाग, जितनी दूरी आप तय कर रहे हैं वो कितना आप घंटा लेंगे, यक्स घंटा। मान लीजिए कुछ आप सॉरी यक्स तो क्या है, किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है, तो मान लीजिए कुछ कुछ टाइम लेता है वो, तो बोल रहा है कि उस दूरी का 3/5 भाग, यानी उसका फिर हम 3/5 निकालेंगे उस टाइम का। तो इसका हार्मोनिक मीन क्या आएगा, देखिए दिया भी है यहाँ पे 9 घंटे दिया है तो ए लिखिए 9। उसके बाद 18 घंटे दिया है तो 9, 2 गुणे 9 गुणे 18 बटे ए प्लस बी, 18 9 कितना हो जाएगा 27, ये हो गया, और 3/5 से और गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा 7.2 सेकेंड। सेकेंड नहीं, यहाँ पे आवर है तो आवर। या आपको पता हो तो एम जीएम और एचएम में एक संबंध भी होता है, वो क्या होता है, हमें पता है एम क्या होता है, अगर दो संख्या का एम निकालें ए और बी का तो ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया एम। और अगर हम इसका निकालें एच एम, तो मान लीजिए एच एम हमें निकालना है, एच एम को हम फुल स्टॉप लगाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और हमें पता है वो जी एम क्या होता है, जी एम अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या आएगा, 2 अंडर रूट ए बी अपान ए प्लस बी। आई एम सॉरी, संबंध जो होता है वो होता है ए एम गुणे एच एम बराबर जी एम का होल स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो चलिए 2ab अपान ए प्लस बी, तो यहाँ से भी आप आंसर को याद कर सकते हैं कि एच एम बराबर क्या होता है। धन्यवाद।